तो दोस्तों, भारत की दो बड़ी और महान संस्थाएं भाभा और इसरो, इनके बारे में जितनी भी तारीफें की जाए कम है। भाभा, इसरो, डीआरडीओ, ये संस्थाएं अगर नहीं होती तो भारत आज वहां नहीं होता जहां पर हम लोग इसे एक्चुअली देख पाते हैं। अब इसी सीरीज में दोस्तों बताया ये जा रहा है कि भाभा और इसरो द्वारा कुछ नए कारनामे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर खबर आज से कुछ समय पहले आई थी और मैंने संभवतः आपको इसके बारे में रिपोर्टिंग करके बताई भी थी। दरअसल एक इंजन बनाने के लिए संयुक्त रूप से तैयारी की जा रही थी भाभा और इसरो के द्वारा, जो कि स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और इनके अंदर कन्वेंशनल फ्यूल के बजाय न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि स्पीड बढ़ती है, कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है, आपके मिशन में कम से कम समय लगता है, आप डीपर स्पेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मून पर जाना है या फिर मार्स पर जाना है तो बड़े कम समय में कम से कम लागत पर आप वहां पर जा सकते हैं। तो इस सुविधाओं के लिए आपको न्यूक्लियर पावर्ड इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए भाभा और इसरो द्वारा काम शुरू किया गया था। दरअसल इस तरह के इंजन या फिर रॉकेट्स को रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आरटीजी। तो इसके ऊपर जो लास्ट अपडेट आई थी उस दौरान केवल इस तरह की प्लानिंग चल रही थी और इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर डिजाइन भी सामने निकल कर आया है। तो अब जब इसका डिजाइन फाइनल हो चुका है तो डेफिनेटली इसके डेवलपमेंट के ऊपर अब काम शुरू कर दिया जाएगा भाभा और इसरो द्वारा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये न्यूक्लियर इंजन से चलने वाले रॉकेट सिस्टम बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि ज्यादा दूरी वाले किसी भी प्लेनेट तक कम से कम समय के अंतराल में आपके स्पेसक्राफ्ट को पहुंचा देगा। इसको लेकर दरअसल संभावनाएं ये जताई जा रही है कि भारत की इसरो के द्वारा जब इस तरह की मिशंस लॉन्च किए जाएंगे, जिनके चलते भारत के एस्ट्रोनॉट्स मून की सरफेस पर जाकर वापस लौटेंगे, उस समय इस तरह के इंजन्स काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे, क्योंकि कम से कम फ्यूल में काफी स्पीड से ये उड़ पाएंगे। और एक बार अगर आपने इसके अंदर फ्यूल को डाल दिया तो वो डेफिनेटली इतना माइलेज तो आपको देंगे ही कि वो पृथ्वी से आपको मून के सरफेस तक ले जाकर वहां से रिटर्न भी ला सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए किसी तरह का कोई मिशन लॉन्च करना है जो कि पृथ्वी से मिलियन या फिर बिलियन किलोमीटर दूर जाएगा, उसके लिए भी आप इस तरह के इंजन्स का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे, जो कि आपको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने में मददगार साबित होंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हमारे रॉकेट सिस्टम में केमिकल इंजन्स का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि इसके जरिए अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो वहां से लौटते समय आपको दिक्कतें महसूस हो सकती है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूल भी इसके लिए काफी ज्यादा मात्रा में आपको कैरी करना पड़ेगा, जिससे कि आपके स्पेसक्राफ्ट का वजन भी काफी बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों से निजात दिला देगा एक साथ। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर इंजन वाले रॉकेट्स होते हैं, ये दूसरे न्यूक्लियर इंजन की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले इंजन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर बताया जाता है कि न्यूक्लियर फिजन नहीं होता, बल्कि इनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लूटोनियम 238 या फिर स्ट्रोटियम 90 जैसे पदार्थों का। अब इनके इस्तेमाल से काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है और इसी हीट को पावर जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इंजन्स दो हिस्सों में होते हैं। पहले हिस्से में रेडियो एक्टिव मटेरियल हीटर यूनिट में गर्म किए जाते हैं। इसके बाद आपका आरटीजी लगा होगा, जिसमें इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा हाईटेक इंजन्स माने जाते हैं। इस तरह के इंजन से कुछ स्पेसक्राफ्ट पास्ट में भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें अमेरिका की नासा द्वारा कुछ स्पेसक्राफ्ट छोड़े गए थे। अब अगर भारत का इसरो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।